अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर इंटरव्यूज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि उनका इंटरव्यू जो है वो हो चुका है, उनका खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो चुका है। अब इंटरव्यू के बाद उन लोगों ने जो है वो क्या करना है। ठीक है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि उनका फ़र्स्ट इंटरव्यू हो चुका है, उनका खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन उनका एडमिशन उनकी डिज़ायर्ड फील्ड में या डिज़ायर्ड कैंपस में नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम लोग जो है वो इन डिटेल बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर आजकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो क्लासेस के बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग इसी वीडियो के एंड पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो राउंड 1 में जो है वो अपीयर हुए होंगे। ठीक है, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए होंगे। ठीक है, इंटरव्यूज़ के बाद आप लोगों को जो है वो फ़ी स्लिप भी मिली होगी। ठीक है, इस फ़ी स्लिप को आप लोगों ने जो है वो बैंक ऑफ खैबर में सबमिट भी किया होगा। अब बैंक ऑफ खैबर में सबमिट करने के बाद आप लोगों ने इस फ़ी स्लिप को जो है वो अपलोड करना होगा अपने एडमिशन पोर्टल पे। ठीक है, उसी एडमिशन पोर्टल पे या उसी वेबसाइट पे जाकर जहाँ पे आप लोगों ने मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है bsadmissions.kmu.edu.pk। वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपना पोर्टल लॉगिन करना है, वो सेम पोर्टल जहाँ पे आप लोगों ने मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पे जिस वक्त आप लोग उसको लॉगिन करोगे तो आप लोगों के पास वहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। ठीक है, एक ऑप्शन शो होगा अपलोड डिपॉजिट फ़ी स्लिप। तो आप लोगों ने इस फ़ी स्लिप की जो है वो पिक्चर निकाल के वहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, जब आप लोग इस फ़ी स्लिप को जो है वो अपलोड कर लोगे तो 72 हावर्स के अंदर अंदर ये फ़ी स्लिप जो है वो आप लोगों की वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फ़ी जो है वो सबमिट करवा देता है बैंक में लेकिन उसको अपलोड नहीं करता, तो उसकी सीट जो है वो रिज़र्व नहीं होगी। ठीक है, वो वेकेंट कंसिडर होगी। तो आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है कि आप लोगों ने उस फ़ी स्लिप को जो है वो लाजमी अपलोड करना है। ठीक है, और वो 72 हावर्स लेती है वेरीफाई होने में। कुछ स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं और फ़ौरन मैसेज करके पूछते हैं कि ये वेरीफाई क्यों नहीं हुई। और भाई थोड़ा सा तो वेट करो। ठीक है, ये सेम उसी तरह से जिस तरह आप लोगों ने वेट किया था मेरिट लिस्ट के लिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे थे या टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, 2 से 3 दिन सब्र करो, ये वेरीफाई हो जाती है ईजीली। जब आपकी वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब एडमिशन कंफर्म होने के बाद डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं जो कि आप लोगों ने रेडी करने होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कब सबमिट करने हैं? देखो, जिस वक्त आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी ना, तो उस वक्त बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस वक्त पूरी करनी है आपने। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने तैयार करनी होंगी। ठीक है, तो ये क्लासेस की बात फिर रहेगी, इस पे हम लोग बाद में आते हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना सुन लो कि जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने उस वक्त जाके सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी आप लोग अपने कैंपस में जाओगे, वहाँ पे आप लोगों से 2 फॉर्म्स फिल करवाए जाएंगे। ठीक है, एक फॉर्म KMU मेन कैंपस में चल जाएगा और दूसरा फॉर्म जो है वो आप लोगों का जो कैंपस है वहाँ पे ही रह जाएगा। अब उसमें जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, फादर नेम, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिखनी होती है, लेकिन उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों ने अटैच करने होते हैं। सबसे पहले आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के मैट्रिक और FSC की DMC प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, DMC तो सब लोगों के पास होती है, सर्टिफिकेट आप लोगों ने जिस कॉलेज से FSC किया वहाँ से आप लोगों ने पिक कर लेना है। ठीक है, ये बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि जो दूसरा जो होता है ना वो सनद होती है, वो 2 साल बाद मिलती है। तो अब जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं तो उनके पास तो ये चीज़ नहीं होगी, तो आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो फॉर्म पे या CNIC होना चाहिए, अपना भी और फादर का या किसी गार्डियन का। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास 2 पिक्चर्स होनी चाहिए अपनी, 2 पिक इन इसके अलावा जो आप लोगों के पास है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये बाकी सारी चीज़ें हर एक बंदे के पास होंगी, लेकिन ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने लेना है। ठीक है, इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर बाद में बात करते हैं। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप लोगों के पास जो है वो फ़ी स्लिप, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी सबमिट की थी ना, वो भी आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवानी होगी हार्ड फॉर्म में। ठीक है, वो भी आप लोगों की इसी वक्त पे जो है वो
ये सबमिट कर लेंगे। अब पीछे हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे बात करते हैं कि ये कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने जो है वो उस बोर्ड से लेना है जहाँ से आप लोगों ने एफएससी की है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने एफएससी एबटाबाद बोर्ड से किया तो एबटाबाद बोर्ड जाएगा, ठीक है। या अगर किसी ने पेशावर बोर्ड से किया तो वो पेशावर बोर्ड जाएगा। अब सीन इस तरह से होता है कि कुछ बोर्ड्स ने जो है वो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे जो है वो दिया होता है। आप लोग घर में ही बैठ के उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिल कर दो, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दो। या फिर कुछ लोग कुछ बोर्ड वालों ने जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया होता, तो आप लोग बोर्ड ऑफिस चले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, ठीक है। स्पेशली एफएससी की जो डीएमसी है वो, और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाओ, अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी भी तो यूज़ कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो आप लोग अगर बोर्ड ऑफिस जाते हो, वहाँ पे आप लोग फॉर्म ले लेते हो, उसको फिल करते हो, कुछ फ़ी होती है, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे एक बैंक में सबमिट करनी होती है, और दोबारा जो है वो बोर्ड वालों को वो फ़ी स्लिप माइग्रेशन फ़ी होती है, ठीक है, वो और साथ में जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होता है वो सबमिट करते हो, और उसी दिन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अच्छा, जिस वक्त आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो तो वहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है, आप लोगों ने बोलना है कि हमने कॉलेज टू यूनिवर्सिटी माइग्रेशन करनी है, ठीक है। कॉलेज टू यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, यूनिवर्सिटी आप लोगों की KMU होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेना है। बस यही सारी चीज़ें जो कि आप लोगों ने इंटरव्यू के बाद करनी है। मेन चीज़ आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेन जो है वो आप लोगों के पास ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों ने पहले से बनवा लेना है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जब उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं फिर उन्हें टेंशन होती है कि यार अब मैं क्या करूँ, अब दोबारा घर जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, बोर्ड जाऊँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करूँ, तो वो टाइम वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। आपका एडमिशन हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों ने वैसे भी लेना ही लेना है, तो वो आप लोग ले लो बोर्ड में जाके, ठीक है। तो क्लासेस का सीन इस तरह से है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डी का इन लोगों ने अनाउंस किया कि फॉर्म डी की क्लासेस जो हैं वो 18 नवंबर को जो है वो स्टार्ट होंगी। जो रिमेनिंग्स हमारे पास बाकी डिसिप्लिन हैं, DPT हो गया, अलाइड हेल्थ साइंसेज हो गया, या BS नर्सिंग हो गया, तो हमारे पास जितने भी रिमेनिंग्स डिसिप्लिन हैं ना, इनकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रीज़न ये है कि देर इज़ अ चांस कि सेकंड राउंड हो। चांस क्या, कन्फर्म 100% है कि सेकंड राउंड जो है वो होगा। तो जब तक ये एडमिशन जो है वो फाइनलाइज्ड नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, तब तक ये क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। एंड फिर भी मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अंदाज़न कब तक स्टार्ट हो सकती हैं, तो अंदाज़न यही है कि दिसंबर के मिड में स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ हिली एरियाज़ हैं, स्पेशली स्वात जो हज़ारा कैंपस है, और आई थिंक कुरम या एक और इस तरह से कोई कैंपस है, वहाँ पे सर्दी की 1 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। तो उनकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो फरवरी में स्टार्ट होती हैं, स्वात वालों की, हज़ारा वालों की, और पता नहीं कुरम है या कौन सा कैंपस है यार। तो ये 2-3 कैंपसेस ऐसे हैं, इनकी क्लासेस प्रॉपर जो क्लास हैं वो फरवरी में स्टार्ट होती हैं। दिसंबर में इनकी 1 वीक क्लासेस होती हैं, वो जस्ट ओरिएंटेशनल क्लासेस होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर क्लासेस फरवरी में होती हैं। लेकिन फिर भी जो भी अपडेट्स हुई हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर करते रहेंगे, करते भी हैं और करते भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही है कि क्लासेस के चांसेस दिसंबर के मंथ में, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के साथ 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 शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं माइग्रेशन और शिफ्टिंग का, सेकंड राउंड का, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग इन डिटेल बात करेंगे इस पर एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।